Good morning students, welcome to Expert Faculty Zone. Today we are going to discuss another topic of the same chapter, Fundamentals of Partnership. Here we are going to know the preparation, to discuss the preparation of Profit and Loss Appropriation Account. Profit and Loss Appropriation Account is prepared after the preparation of Profit and Loss Account. Profit and Loss Account क्यों बनाते हैं? In order to calculate the net profit earned or net loss suffered by the business organization. किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, उसको देखने के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं. उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? एप्रोप्रिएशन मींस डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन. डिवीजन मींस प्रॉफिट को डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट और लॉस टू द पार्टनर्स. जो हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, कब डिस्ट्रीब्यूट करना, वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हाउएवर अगर प्रॉफिट होगा तो हम बनाएंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अगर फर्म को लॉस हो गया तो हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन वेदर द फर्म हैज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट और आफ्टर एडजस्टमेंट. हमें देखना होता है कि जो प्रॉफिट हमें दे रखा होता है नेट प्रॉफिट है या प्रॉफिट है जो हमें दे रखा है वो बिफोर एडजस्टमेंट है या आफ्टर एडजस्टमेंट है. अगर बिफोर एडजस्टमेंट है तो हमें पहले उसमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एडजस्टेड प्रॉफिट. अगर आफ्टर एडजस्टमेंट दे रखा होता है तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सी, अगर हमें बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट दे रखा है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट करेंगे. एंड यू नो वेरी वेल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स. एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इसलिए हम बना रहे होते हैं. तो यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा. सपोज अगर हमारे क्वेश्चन में दे रखा है हमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है, हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं, तो हम कहाँ पर करेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे वापस आ जाएंगे. प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे कैसे आएंगे? हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड में वापस लिख देंगे बाय प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट. अब डेबिट साइड में आ जाएंगे, जो भी एडजस्टमेंट दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो चीजें चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होती हैं. क्वेश्चन में लिखा है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, यानी जो के खर्चा है उसको हम डेबिट कर देंगे. जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया, वो क्या खर्चा है. टू रेंट टू ए पार्टनर, पार्टनर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी पोर्शन बिजनेस को दे रखा है, उस पर कुछ हमारा रेंट पेएबल है तो वो खर्चा है. टू मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर इज अ थर्ड पार्टी, मैनेजर जो है बिजनेस का पार्टनर, ओनर नहीं है बल्कि आउटसाइडर है, तो ये लायबिलिटी हुई, इसको हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, खर्चा हुआ, यहाँ से देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट से. एंड में कैलकुलेट करेंगे टू प्रॉफिट विच इज टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या लॉस, वट एवर इज देयर. डेबिट में अगर बैलेंस आ रहा है तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आ रहा है तो लॉस, ये हम ट्रांसफर कर देंगे. तो हमने क्या किया? पहले प्रॉफिट लिखा बिफोर एडजस्टमेंट, फिर एडजस्टमेंट किए, प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट्स को माइनस किया, जो फिगर है यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, वो कहलाएगी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि अगर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट होता है तो उसको आफ्टर एडजस्टमेंट बनाना होता है बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस. आखिर में जो प्रॉफिट आता है वो आफ्टर एडजस्टमेंट होता है. अब ये प्रॉफिट जो आ गया इसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेंगे बाय नेट प्रॉफिट या बाय प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, कुछ भी कह लीजिए, यहां लिख देंगे. अब हमें जो यहां पर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस प्रॉफिट में से पार्टनर को कैसे हिस्सेदारी दी जाएगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो चीजें यहां डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. एक चीज का ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट है तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बांटेंगे, अगर लॉस है तो नहीं बांटेंगे. मींस कि लॉस यहां पर नहीं आएगा, लॉस यहां पर नहीं आता. अगर लॉस होता है तो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो फ्रेंड्स, एप्रोप्रिएशन किस किस बिहाफ पे होगा? पार्टनर्स को हम कोई भी चीज देते हैं तो आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है, वो कहलाता है एप्रोप्रिएशन या डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट. तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल दे रहे हैं तो वो प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल, IOC इंटरेस्ट कैपिटल सारे पार्टनर्स को देंगे. तो ऐसे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
सपोज हमारे यहाँ 3 पार्टनर हैं, महेंद्र, जितेंद्र, धीरेंद्र। महेंद्र, जितेंद्र एंड धीरेंद्र, हमने तीनों का नाम लिखा। अब यहां इनको कितना कितना आईओसी देना है वो लिखेंगे इनर कॉलम में, टोटल करके एक बार में आउटर कॉलम में लिख देंगे। दिस इज द वे हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। अब सैलरी देनी है, सपोज एक पार्टनर को सैलरी देनी है धीरेंद्र जी को, तो ऐसे लिखेंगे टू धीरेंद्र सैलरी, ये हमने इनकी सैलरी लिख दी। अब मान लीजिए कमीशन देना है बाकी 2 पार्टनर्स को, महेंद्र जी को और जितेंद्र जी को, तो हम यहां पे इस तरह से लिखेंगे टू कमीशन, कमीशन देना है। कमीशन आमतौर पे नॉर्मली हम देते हैं काहे पे, टर्नओवर पे। टर्नओवर मींस टोटल सेल्स ऑफ द फर्म। कमीशन देना है महेंद्र एंड जितेंद्र, इन 2 लोगों को देना है, तो इन 2 लोगों का नाम लिख दिया हमने महेंद्र एंड जितेंद्र। तो जो भी इनको अमाउंट पेएबल है वो यहाँ पर इनर कॉलम में लिखेंगे और टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। और भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है जो भी है वो हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिखते रहेंगे। अगर पार्टनर्स से हमें यानी फर्म को कुछ लेना है, सपोज पार्टनर्स फर्म के द्वारा पैसा जो विड्रॉ किया गया है कॉल्ड ड्राइंग्स। अगर पार्टनर्स से फर्म इंटरेस्ट ले रही है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट इन ड्राइंग। ये फर्म की इनडायरेक्ट इनकम है, यहाँ पर लिख देंगे बाय क्रेडिट साइड में, इनकम है क्रेडिट में आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। महेंद्र, जितेंद्र एंड धीरेंद्र, मान लीजिए इनसे लिया 1250, इनसे लिया 750, इनसे लिया 1000 फॉर एग्जाम्पल। मैंने ऐसे ही रफली फिगर लिख दिए, कुछ भी हो सकता है, यू हैव टू कैलकुलेट। और इसके बाद टोटल करके बाहर लिख देंगे 1000, 2000, 2700, 2900, 3000, 3000 रुपये बाहर आ जाएगा। इस तरह से ये फर्म की इनकम हो गई। अब फर्म प्रॉफिट के साथ इस अमाउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि फर्म की ये भी इनकम है तो ये भी डिविजिबल है अमंग द पार्टनर्स। अब फर्म इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फर्म ने कमीशन दिया, इंटरेस्ट इन कैपिटल दिया, फर्म ने सैलरी दी पार्टनर्स को, और भी जिस फॉर्म में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी मेंशन्ड है पार्टनरशिप डीड में, सारी चीज डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सपोज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10% ऑफ द प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, यानी जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट देखेंगे डिविजिबल कितना है। ये हमारा क्या था, नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट में ये हमारी इनकम है फर्म की, हमने ऐड कर दिया। जो भी अमाउंट आएगा उसमें से इंटरेस्ट कैपिटल इतना लेस कर दिया, फिर सैलरी इतनी लेस कर दी, फिर कमीशन इतना लेस कर दिया। यानी अब जो प्रॉफिट बचेगा ये ऐड और लेस, ये वाले एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। अगर रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो इसका 10% ट्रांसफर होगा। यहां पर इस प्रकार से लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। रिजर्व में क्या ट्रांसफर करना है वो यहां लिख देंगे। लिख दिया हमने, रिजर्व में क्या ट्रांसफर करना है वो लिख दिया हमने। कैसे निकाला हमने, नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ड्राइंग ऐड किया, फिर जो भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें लेस कर दी। अब जो बचा उसमें से हमने 10% कैलकुलेट किया, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% लेस किया, वो रिजर्व में चला गया। अब जो प्रॉफिट फाइनली बचा है ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। जो भी अब हम इसके बाद अकाउंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, वहां पर हम प्रॉफिट जो पार्टनर्स को दे रहे हैं वो ट्रांसफर करेंगे। अब सवाल उठता है कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ से प्रॉफिट ट्रांसफर करना होता है या तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर करते हैं या पार्टनर्स के करेंट अकाउंट पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल में या करेंट पे ट्रांसफर करते हैं। अब ये अकाउंट क्या होते हैं ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं, सपोज पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। कितने पार्टनर हैं, महेंद्र जी, जितेंद्र जी, धीरेंद्र जी। दे आर 3 पार्टनर्स, महेंद्र, जितेंद्र, धीरेंद्र, 3 पार्टनर हैं। तो प्रॉफिट को 3 पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे।
महेंद्र, जितेंद्र, धीरेंद्र 1:1 में हम बांटेंगे। सपोज 3 लाख का प्रॉफिट बचता है, मान लीजिए डिविजिबल प्रॉफिट 3 लाख है, तो यहाँ पर 1:1 की रेशियो में 1 लाख ईच बट जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर 1 लाख 1 लाख 1 लाख और बाहर लिख देंगे 3 लाख और इसका फाइनल टोटल कर देंगे। एंड यू नो वेरी वेल डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा क्योंकि हमारा रूल है डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो आपकी कोई मिस्टेक है, चेक करिए कैलकुलेशन में। फाइनली आपका टोटल बोथ साइड का इक्वल आएगा क्योंकि जो रिमेनिंग अमाउंट था वो आपने एज ए डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।